वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरी वुलस्टनक्राफ्ट के बारे में। ठीक है, मेरी वुलस्टनक्राफ्ट नाम से लग रहा है कि क्या है भैया, ये एक नारी है। ठीक है, तो अपने नाम के जैसा चूंकि एक नारी है तो इन्होंने नारी के ऊपर अपना बल दिया। ठीक है, मतलब नारीवाद जो है, नारीवाद देखो, नारीवाद की अगर बात करूँ मैं तो जो नारीवाद है वो वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था चार्ल्स फूरियर ने। नारीवाद की बात हुई है तो आपको ये भी बता दूं, नारीवाद के सबसे पहले यूज़ किसने किया था? चार्ल्स फूरियर ने। कब किया था? 1837 में। कब किया था? 1837 में। ठीक है, आई बात समझ में। पर हम मेरी वुलस्टनक्राफ्ट की बात करेंगे आज। तो मेरी वुलस्टनक्राफ्ट जो है वो इससे पहले की है। ठीक है, 17वीं सदी में तो उनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ है? इंग्लैंड में। अब देखिए इंग्लैंड में क्या हुई है? गौरव क्रांति हुई है। ठीक है, इंग्लैंड में व्यक्तिवाद को भी मतलब अपनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उस हिसाब से जो नारी है उसको तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब नारी को तो किसी ने पूछा ही नहीं है ना। तो जो भैया सबसे पहले नारी को जो पूछने वाली थी वो थी मेरी वुलस्टनक्राफ्ट। ठीक, जिस पर अगर अपन ने सभी की बुक्स करी हैं, ठीक है, प्लेटो अरिस्टो इन सब की, मैं एक बुक्स की भी एक वीडियो बना दूंगी। केवल बुक्स की हम बात करेंगे और थोड़ा बहुत उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो मेरी वुलस्टनक्राफ्ट की जो बुक है, वो जो फेमस बुक है उनकी, वो कौन सी है? द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये उनकी फेमस बुक है। कौन सी बुक है फेमस? ये लिखी थी 1792 में। उससे पहले उन्होंने एक और बुक लिखी थी, वो थी थॉट, मतलब नाम से लग रहा है कि उन्होंने किस उस पर लिखी है। ठीक है, थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर। एजुकेशन ऑफ, थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर। ठीक है, ये उन्होंने लिखी थी 1787 में। कब लिखी थी? 1787 में। ठीक, तो जो मेरी वुलस्टनक्राफ्ट थी उन्होंने किस पे बल दिया है? नारी पे बल दिया है। अब नारी पे भी बल दिया है तो किस बात पे बल दिया है? तो उन्होंने बल दिया है नारी की 3 चीज़ों पे। ठीक है, एक तो शैक्षिक, नारी की शिक्षा पे बल दिया है, सामाजिक, और एक दिया है राजनीतिक। ठीक है, अब देखिए महिला की बात हो ही रही है तो जो नारीवाद है ना उसकी 4 लहरें चली है। ठीक है, नारीवाद की कितनी लहरें चली है भैया? 4 लहरें चली है। नारीवाद वर्ड किसने दिया? चार्ल्स फूरियर ने। तो उस समय की बता रही हूँ, जो नारीवाद की लहरें हैं वो 4 प्रकार से चली है। ठीक है, सबसे पहले जो लहर चली थी वो मेनली चली थी राजनीतिक अधिकार पे। किसके? राजनीतिक अधिकार। क्योंकि भैया जब हमारे देश जो है वो धर्म से हटके, जब हम राज्य पे आ रहे थे, वैधानिक संस्था की बात कर रहे थे, तब बात हो रही थी मतदान की। तो ये सब बोल रहे थे कि हाँ सभी को मतदान देना चाहिए, ये करना वो करना चाहिए, बट नारी को कोई नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो नारी के मतदान की बात भी कर रही थी किसने? मेरी वुलस्टनक्राफ्ट ने करी थी। ठीक है, काय में करी थी? विंडिकेशन ऑफ राइट्स में करी थी। ठीक है, किस में करी थी? विंडिकेशन ऑफ राइट्स में। तो ये जो पहली लहर चली थी वो लहर थी महिला, जो नारीवाद की थी, राजनीतिक पे। राजनीतिक लहर बोल सकते हैं हम इसको, राजनीतिक। ठीक है, दूसरी लहर जो चली थी वो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक की बात करेंगे। सामाजिक, ये मेरी वुलस्टनक्राफ्ट से अलग की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं नारीवाद की बात कर रही हूँ। नारीवाद तो मेरी के काफ़ी बाद आया है। ठीक है, 1 सदी के बाद आया है ये, क्योंकि मेरी जो है वो 17वीं सदी की है। नारीवाद कब आया है अपना? ना, नारीवाद 1819 में आया है। जिसे मतदान की बात करें तो 19 से 20 सदी में आया है। ठीक है, तो जो नारीवाद है उसकी 4 लहर चली। पहली लहर थी राजनीतिक लहर, जिसमें मतदान की बात करी थी। दूसरी लहर चली थी सामाजिक सांस्कृतिक समानता की लहर, कि जो महिला होती है उसको सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी समान होना चाहिए। ठीक है, ये लहर लगभग चली थी 1960 से 1980 तक। 1960 से 1980 तक। ठीक है, तीसरी लहर चली थी व्यक्तिगत पहचान की। ये लहर चली थी 1990 से 2000 तक। ये अपन इसके बीच के जन्मे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओगे अपनी 4th लहर, अभी जो चल रही है 2012 से 2000 से बोल सकते हैं, या 2012 से मेनली चल रही, जो सशक्तिकरण की। किसकी? सशक्तिकरण की लहर। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं मेरी वुलस्टनक्राफ्ट। तो मेरी वुलस्टनक्राफ्ट की आपको 1-2 बुक याद ही रखनी है। कौन सी? थॉट एंड एजुकेशन ऑफ डॉटर।
थॉट एंड एजुकेशन ऑफ डॉटर, और दूसरी बुक है द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन आप लिख लीजिए। इन्होंने क्या बोला था, जो नारी होती है, नारी जो है वो क्या है, विवेकशील प्राणी है। नारी भी क्या है, विवेकशील प्राणी है। नारी भी क्या है, तार्किक प्राणी है, ठीक है। और नारी जो है वो क्या है, नारी की जो सहनशीलता है, नारी जो है वो सहनशील प्राणी है, और नारी की सहनशीलता ने ही उसको क्या, पितृसत्तात्मक को हवा दी है। मतलब अगर नारी ही नहीं सहन करती तो पितृसत्ता आ ही नहीं पाती, ठीक है। तो नारी क्या है, सहनशील है। उनका यह वक्तव्य था कि नारी की सहनशीलता ने ही समाज को पितृसत्तात्मक बनने दिया है, ठीक है। और दूसरा उनका बोल सकते हैं कि नारी है वो पारिवारिक भी है। मतलब नारी की उसके प्राकृतिक देखा जाए, प्राकृतिक रूप से तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा इमोशनली टाइप की देखी गई है, ठीक है। तो वो नारी क्या है, पारिवारिक भी है। अंत में इनका क्या कहना था, जो नारी है, कुल मिलाकर उनका कहना है कि नारी जो होती है उसको भी कौन कौन से अधिकार, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। और नारी जो है वो केवल विलास प्रिय या फिर विलास प्रिय या वस्तु के समान नहीं है, ठीक है, वस्तु के समान नहीं है। और कुल मिला के उन्होंने लास्ट में पर यह चीज़ भी कही थी कि जो नारी होती है, नारी और पुरुष में समानता हम पूर्णतः नहीं ला सकते, ठीक है, पूर्णतः नहीं ला सकते, लेकिन इस आधार पर नारी को विलासप्रिय और केवल वस्तु मान लेना गलत बात है, ठीक है। तो ये मेरी वुल्सक्राफ्ट ने कहा था। जो विंडिकेशन ऑफ थॉट एंड एजुकेशन ऑफ डॉटर में इन्होंने जो फर्स्ट बुक थी इनकी, कौन सी, याद रखना, ये पहली जो बुक थी इनकी, थॉट एंड एजुकेशन, तो लिखने में थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर। इसमें उन्होंने किसकी बात कही थी, मेनली इस बुक में नाम से समझ में आ रहा है, इन्हें एजुकेशन की बात कही थी। उस समय क्या बोला था इन्होंने, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं वो अपनी पुत्रियों की शिक्षा पर जोर दें, ठीक है। ये उन्होंने इसके थ्रू, साहित्य के थ्रू अपील करी थी, ठीक है। और जो एक और बुक लिखी थी उन्होंने, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये मेनली जो थी वो रूसो जो थे उनके, उन्होंने एक बुक लिखी थी, रूसो ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ईमेल करके नाम था, ठीक है। उन्होंने लिखी थी ये 1762 में लिखी थी, और ये उन्होंने लिखी 1772 में। ओ ये 92 में लिखी ना, सॉरी, है ना। तो रूसो ने जो बुक लिखी थी एमएल करके, उसमें एजुकेशन की बात करी थी, पर उसमें कहीं भी महिला की एजुकेशन की बात नहीं करी है। तो मेरी वुल्सक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में रूसो की इस कृति की आलोचना करी है कि तुमने तो कहीं भी महिला शिक्षा की। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ई पाठशाला। स्किप बटन नहीं है क्योंकि ये मेरा ही वीडियो है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था। तो सेकंड जो बुक लिखी थी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, वो किसने लिखी है, मेरी वुल्सक्राफ्ट ने लिखी है 1792 में, ठीक है। तो उन्होंने ये जो बुक है वो एक कटाक्ष के रूप में लिखी है रूसो की बुक पे। रूसो ने बुक लिखी थी एमाइल करके 1762 में। कब लिखी थी, 1762 में एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने शिक्षा की बात कही थी, पर उन्होंने कहीं भी नारी शिक्षा को नहीं तवज्जो, मतलब नारी शिक्षा की बात ही नहीं करी है, ठीक है। तो इस बेस पे मेरी ने लिखा था विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में कि एमाइल में जो बातें की लिखी उसमें कहीं भी शिक्षा की बात या महिला शिक्षा की बात नहीं है, ठीक है। इनके सन देख लो, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये 1762 की है और ये 1792 की है, ठीक है। 20 साल का दोनों में अंतर है, ठीक है। बुक पढ़ी होगी, उसका अवलोकन किया होगा, ठीक है। तो ये थी मेरी वुल्सक्राफ्ट। अब चूंकि नारी की बात हो गई है तो नारीवाद की मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बुक्स बता देती हूँ, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहली बुक जो है वो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये तो मेरी वुल्सक्राफ्ट की है, ठीक है। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी थी, किसने, स्टुअर्ट मिल ने, सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन। सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन किसकी है, स्टुअर्ट मिल की है, ठीक है। नेक्स्ट बुक लिखी है बेटी फ्रीडन, देखो बेटी नाम से लग रहा है, ठीक है। तो बेटी जो है फ्रीडन, ये थोड़े से फ्रीडन मतलब डरने वाली नहीं थी, ठीक है। ये तो थे उदारवादी थे दोनों, पर ये उदारवादी नहीं थी, ये अनुदारवादी हैं, ठीक है। इन्होंने लिखी है द फेमिनाइन मिस्टिक और बियॉन्ड जेंडर। ये बुक्स के नाम आप लिख लीजिए। शीला रोबोथाम, तो शीला रोबोथाम में इनकी बुक है, दोनों बहुत अच्छी है और फेमस बुक है, तो इनको आप ध्यान रखना। शीला
इन्होंने क्या लिखी है, वुमेन रेजिस्टेंस एंड रिवोल्यूशन, वुमेन रेजिस्टेंट एंड रिवोल्यूशन। और सेकंड बुक इन्होंने लिखी है हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। इसमें उन्होंने नारी को इतिहास में झांकने की बात करी कि इतिहास में नारी ने कुछ किया ही नहीं है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इन्होंने हिडन फ्रॉम हिस्ट्री बुक में इसी के बारे में लिखा था, ठीक है। लास्ट है वंदना शिवा। वंदना शिवा ने नारी के पास्तिकीवाद की बात करी है। इनकी एक बुक याद रखना, इको फेमिनिज्म, ठीक है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा सा इसको साथ में पढ़ाया है नारीवाद और इनको, ताकि ये नाम जो है आपको ये ध्यान रहे कि भैया ये नारी से ही संबंधित है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।